एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 का 5वां सवाल है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसे करते हैं सॉल्व। पहले करते हैं सबसे पहले 6n के गुणनखंड, 6n के अभाज्य गुणनखंड, 6n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 और ये n। जब कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे जबकि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 क्या होते हैं, 2 गुणा 5 n के रूप के होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 2 गुणा 3 है, ना कि ये 2 गुणा 5 के रूप के हैं। अतः क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। यानी कि कोई भी प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 इंटू n के रूप के होने चाहिए, तभी वो संख्या समाप्त होगी। प्रश्न नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इससे करते हैं हम सॉल्व। सबसे पहले इसे a मान लेते हैं और इसे b। तो पहले इसे लेकर हल करते हैं, इसे देखते हैं ये भाज्य संख्या क्यों है। तो माना a बराबर 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से 13 कॉमन आ जाएंगे, 13 कॉमन, तो यहाँ हो गया 7 गुणा 11 प्लस 1। तो यहाँ से क्या आया, 13 गुणा 11 सत्ते 77 और प्लस 1 यानी कि गुणा 78। भाज्य गुण किसी भी संख्या के भाज्य होने का अर्थ होता है कि उसके एक के अलावा अन्य 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होने जरूरी हैं, लेकिन यहाँ पर 2 गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है।
संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो एक 13 और एक 78 अन्य दो गुणनखंड हैं। अब देखते हैं इस वाली संख्या के लिए। इस वाली के लिए क्या करेंगे, माना b बराबर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5 बराबर, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 5, इसमें से भी 5 और इसमें भी 5 मौजूद हैं, तो यहाँ से ले लिया हमने 5 कॉमन। तो यहाँ से बचे 7 गुणा 6 गुणा, ये 5 कॉमन आ गए, यहाँ से बचा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का क्या बचा 1, प्लस का बचा 1 बराबर 5 गुणा, इनकी करते हैं मल्टीप्लिकेशन, 7 6 42 और 42 चौके होते हैं 168, 42 चौके 168 और ये 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, यानी कि 168 की 6 से करके देख लेते हैं। यहाँ पर रफ में गुणा कर 6 अट्ठे 48 के 8 हासिल 4, 6 चंग 36 और 4 40 का 0 हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10, कितना हुआ, इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई यहाँ तक 1008 और प्लस में क्या है 1, तो ये बन गया हमारा 5 गुणा 1009। इसमें भी वही बात लिखेंगे, अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा होता है समाप्त सवाल। अब ये लास्ट सवाल है, प्रश्न नंबर 7। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि सोनिया जो है वह एक गोलाकार मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट ले रही है, उसी मैदान का रवि जो है
12 मिनट में चक्कर लगा देते हैं, चक्कर लगा देते हैं। सवाल करेंगे सॉल्व। सॉल्व। सोनिया एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर में 18 मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है, लेती है। रवि एक चक्कर में 12 मिनट लेता है, लेता है। अब ये दोनों एक ही स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे? माना ये कोई गोला है, ठीक है, यानी कि ये गोलाकार मैदान है। ये मान लिया हमने प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से ही सोनिया ने शुरू किया और यहाँ से ही रवि ने। सोनिया जो है 1 मिनट, एक चक्कर जो है 18 मिनट में लगा रही है और रवि जो है 12 मिनट में उसी चक्कर को लगा रहा है। अब जो है कुछ चक्करों के बाद ये पुनः इसी बिंदु पर मिलेंगे, कुछ चक्करों के बाद इसी बिंदु पर मिलेंगे। अब हमें वही ज्ञात करना है कि कितने समय बाद ये इस प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो हमें क्या करना होगा, जो सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है, उसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और रवि 12 मिनट में लगा रहा है, उसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और जो दोनों का लासा जो आएगा वही इस सवाल का आंसर होगा। यानी कि उतने ही मिनट में सोनिया और रवि इस प्रारंभिक स्थान पर आकर मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे? एलसीएम। किसका एलसीएम? 18 और 12 का मिनट बाद, पर इतने मिनट बाद मिलेंगे, मिनट बाद पे लिख देंगे मिलेंगे। यानी कि सोनिया और रवि जो हैं वो जहाँ से इन्होंने शुरू किया है वो 18 और 12 के एलसीएम मिनट के बाद वहाँ पर मिलेंगे। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड। 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 2 गुणा 3 और गुणा 3। इसी प्रकार 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3। यहाँ से इसका HCF कितना निकला? HCF देखिए, एक जोड़ा तो ये बन गया 3 का, और एक जोड़ा ये बन गया। तो HCF क्या हो गया? 2 गुणा 3। HCF हो गया 2 3 6। हमें निकालना है LCM। LCM क्या होता है? पहली संख्या है 18 गुणा दूसरी संख्या हो गई 12 बटे HCF है हमारा 6। HCF है 6। तो 6 एकम 6 और 6 तिये 18। यहाँ से LCM कितना आया हमारा? LCM आ गया हमारा 12 तिये 36 मिनट। यही हमारा आंसर है। यानी कि जो सोनिया और जो रवि है वो प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। यही हमारा सवाल है, जो कि प्रश्नावली 1.2 का लास्ट सवाल था। यहाँ पर प्रश्नावली होती है समाप्त। अब अगले वीडियो में हम अगली प्रश्नावली शुरू करेंगे।